My name is Sam Shahzad and I am here to teach you biology class 10th. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बहुत डिटेल से डिस्कस किया। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने लगे हैं जो हमारे पिछले जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े थे उनसे थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है, उनसे रेलिवेंट है थोड़ा सा। आज हमने उसको समझना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अहम है और वैसे भी ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसके जो पिन पॉइंट्स हैं उनको ज़रा समझ लें अच्छी तरह। आज हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स का वैसे तो इंग्लिश में मतलब होता है कि किसी चीज़ का अक्स जो है, किसी चीज़ का कोई भी चीज़ है उसका जो अक्स नज़र आता है उसको रिफ्लेक्स कहते हैं। बायो की फील्ड में रिफ्लेक्स एक्शन से मुराद कि एक जो भी अमल हुआ है एनवायरनमेंट के अंदर या बैरूनी कोई भी अमल हो रहा है उसके रद्द अमल में एक एक्शन करना, एक एक्शन होना। एक्शन से मुराद के कोई भी काम और रिफ्लेक्स एक्शन से मुराद कि ऐसा काम जो किसी भी चेंज के रद्द अमल में हो रहा है उस काम के रूबरू एक उसका रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। एक ऐसा काम जो किसी बैरूनी एक्शन की वजह से एक सडन रिस्पॉन्स, जिसको आप कह सकते हैं कि उसी जो एक चेंज बाहर आई है एनवायरनमेंट में फ़ौरन उसका रिस्पॉन्स दिया जाना। और जाहिर है बायोलॉजी की फील्ड पढ़े तो इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का अचानक से रिस्पॉन्स दिया जाना उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन का नाम देते हैं। अब ये बात हमने समझ ली कि रिफ्लेक्स एक्शन किस चीज़ का नाम है, ये क्या चीज़ है। आगे हम अब इस टॉपिक की डिटेल में ज़रा जाते हैं। तो उसमें ये बात की गई है कि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा मसल्स और ग्लैंड्स को मैसेज भेजता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस चीज़ का जिक्र किया गया? ब्रेन का। ब्रेन एक्चुअली मैसेज सेंड करता है मसल्स और ग्लैंड्स को। तो टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स मिलते हैं, टू टाइप्स ऑफ एक्शन अक्कर होते हैं। कौन से? फर्स्ट वॉलंटरी एक्शन, कि जब ब्रेन मैसेज सेंड करता है मसल और ग्लैंड्स को, हायर सेक्शन ऑफ ब्रेन, इसमें एक लफ्ज यूज किया गया हायर सेक्शन ऑफ ब्रेन। ये हायर सेक्शन ऑफ ब्रेन से मुराद है सेरिब्रम। सेरिब्रम हमने पढ़ा था जो फोर ब्रेन का पार्ट है और मेन हेड का पोर्शन है, उसको हम हायर सेक्शंस ऑफ ब्रेन कहते हैं, क्योंकि वो बेसिकली जो मेन फंक्शंस हैं ब्रेन के वही सेरिब्रम में कंट्रोल करता है। तो पहली बात हमने क्या पढ़ी कि जब मसल और ग्लैंड्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ब्रेन के हायर सेक्शन से मैसेज जाता है तो वो मसल और ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है और उन एक्शंस को हम क्या कहते हैं? वॉलंटरी एक्शंस। दूसरी बात पे अब हम आते हैं कि दूसरा एक्शन कौन सा अक्कर होता है? वो उस वक्त होता है जब एक आउटर एनवायरनमेंट से चेंज, सेंसरी नर्व इम्पल्स क्रिएट होती है आउटर एनवायरनमेंट में चेंज से। वो नर्व इम्पल्स जब ट्रेवल करती है तो सेंटर ऑफ द ब्रेन, हायर सेक्शन ऑफ द ब्रेन जो है उनमें से वो पास नहीं करती। उसके पास ब्रेन के अंदर से उसको पास ना करने की वजह से, सेरिब्रम के अंदर से ना गुजरने की वजह से एक ऐसा एक्शन क्रिएट होता है जो इनवॉलंटरी होता है, जिस पे कंट्रोल नहीं होता। तो दो किस्म के हमने एक्शंस पढ़ लिए, एक वॉलंटरी और दूसरा इनवॉलंटरी। और इनवॉलंटरी एक्शन क्यों होता है? क्योंकि हायर सेक्शन ऑफ द ब्रेन में से वो नर्व इम्पल्स नहीं गुजरती, नहीं ट्रैवल करती। तो इस कंडीशन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाज़ औक़ात बहुत क्विक रिस्पॉन्स जनरेट करता है किसी भी आउटर एनवायरनमेंट में चेंज का। इस क्विक रिस्पॉन्स को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन का नाम देते हैं। और वो पाथ जो इस रिफ्लेक्स एक्शन को करने में नर्व इम्पल्स चूज करती है, उस पाथ को हम क्या कहते हैं? उस पाथवे को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। वो पाथवे जो सारा चूज करती है एक नर्व इम्पल्स, लेकिन उस सारे पाथवे में से वो हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन में से नहीं गुजरती। उस पाथवे को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। लिखा हुआ है आपकी बुक में, इसको आप देख सकते हैं, रिफ्लेक्स आर्क का लफ्ज लिखा हुआ है। उस पाथवे को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। और ऐसा एक्शन जो जिसमें से नर्व इम्पल्स ब्रेन के हायर सेक्शन में से नहीं गुजरती और सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक बहुत क्विक रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ऐसे एक्शन को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें एक एग्जांपल है जिससे आपको ये टॉपिक इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वो ये कि जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो फ़ौरन हमारा हैंड बैकवर्ड मूव करता है। तो
इसमें हमने बहुत आसान बात है इसको समझना है, इससे आपको रिफ्लेक्स एक्शन का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपने मेरी बात पे तवज्जो देनी है और मेरी बात सुनने के बाद आपने बुक में जो डायग्राम बनी हुई है उसको ज़रा देखना है। इसमें ये है कि जब एक हैंड मूव करता है टुवर्ड्स हॉट ऑब्जेक्ट, हमें पता है कि सेंसरी जो हमारे सेल हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, वो मैसेज को डिटेक्ट करते हैं फ़ौरन। पेन रिसेप्टर्स जो हमारे हैं स्किन में, वो मैसेज को डिटेक्ट करते हैं। जैसे ही वो मैसेज को डिटेक्ट करते हैं, एक और बात मैं आपको इसमें बताता चलूँ कि इस रिफ्लेक्स एक्शन में फ़ौरन जो एक एक्शन होता है, इसमें मेन एक्ट जो करता है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड करती है। इसमें ब्रेन हमारा इन्वॉल्व नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बताया कि सेंट्रल जो हायर सेक्शन ऑफ ब्रेन है उसमें से मैसेज नहीं गुजरता। तो ये मैसेज कहाँ, कौन सारा फ़ौरन जो ये सारा रिस्पॉन्स करवाता है, ये करवाता है, कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। ये बात आपने इसमें याद रखनी है। जैसे ही पेन रिसेप्टर्स किसी चीज़ को टच करते हैं और मैसेज उनको वो लेते हैं, तो पेन रिसेप्टर्स या सेंसरी न्यूरॉन्स फ़ौरन मैसेज लेके जाते हैं मूव करके स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कौन से न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं जो एक तरफ से मैसेज लेके आगे कन्वर्ट करते हैं? हमने पढ़ा था इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद होते हैं, वो फ़ौरन स्टिमुलेट करते हैं मोटर न्यूरॉन्स को। वहाँ से वो मोटर न्यूरॉन्स को फ़ौरन स्टिमुलेट करके, और उन मोटर न्यूरॉन्स जैसे ही वो स्टिमुलेट होते हैं और पेन जो डिटेक्शन आ रही होती है पीछे पूरी बाजू में, वो उनको स्टिमुलेट करते हैं और मोटर न्यूरॉन्स फ़ौरन ट्रैवल करते हैं और कहाँ पे जाते हैं? उन मसल्स तक पहुँचते हैं जिन मसल्स ने फ़ौरन आर्म को बैकवर्ड मूवमेंट देनी होती है। तो मोटर न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं कि उसके रिस्पॉन्स में फ़ौरन से हम हाथ को पीछे धकेलते हैं मोटर न्यूरॉन्स की मदद से। और कुछ जो इंटर न्यूरॉन्स बाकी मौजूद होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, वो मैसेज को लेके जाते हैं ब्रेन में। ब्रेन तक उस मैसेज को लेके जाते हैं कि ये ख़तरा है, ये मसला है। ब्रेन तक बाद में ये बात पहुंचती है, लेकिन उस मैसेज को ब्रेन तक पहुंचने तक ही हम उस हाथ को पीछे हटा लेते हैं हीट डिटेक्शन पे। तो ये समझ आई कि इस इनवॉलंटरी एक्शन में हमारा ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, उससे पहले ही स्पाइनल कॉर्ड हमसे एक्शन करवा लेता है। लेकिन हमारा हाथ मूव होते तक, हमारा हाथ पहले मूव हो जाता है, हमारा ब्रेन बाद में डिटेक्ट करता है इस चीज़ को। क्योंकि हम ये बात पढ़ रहे हैं कि इंटर न्यूरॉन्स पहले मोटर न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करके उन खास मसल्स तक पहुंचाते हैं जो बैकवर्ड मूवमेंट करते हैं। लेकिन कुछ इंटर न्यूरॉन्स स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक पहुंचते हैं उस मैसेज को लेके, और फिर हमें समझ आती है कि यहाँ पे सिचुएशन ये है, यहाँ पे हाथ आगे नहीं करना, आगे जो भी चीज़ है वो गर्म है। तो ये है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन का टॉपिक, ये इसकी एग्जांपल है। और ये न्यूरॉन्स थे जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और कोऑर्डिनेशन का काम इसमें मेन कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। और हायर सेक्शंस ऑफ द ब्रेन में से मैसेज नहीं गुजरता, और ऐसे इस तरह जब एक्शन प्रोड्यूस होता है बॉडी में, तो उस एक्शन को हम क्या कहते हैं? इनवॉलंटरी एक्शन। इस टॉपिक को एक दफ़ा बुक से रीड करिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। साइम शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।